अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। आपका भाई हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और जनाब अली, अब हम कोलंबो से फ़्लाई करने लगे हैं बैंकॉक। फ़्लाइट रेडी है हमारी। ये इधर सीन देखें, ये देखें, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 4 घंटे की फ़्लाइट होगी। सुबह 7:30 बजे हम पहुँचेंगे वहाँ। हेलो, ग्रीनरी तो भाई मुझे पहले से बहुत पसंद है और माशाल्लाह ज़बरदस्त व्यू है। अच्छा, श्रीलंका की बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है इधर। मैंने तो जनाब सुबह के हुए हैं 7:30 बैंकॉक के लोकल टाइम के मुताबिक और हम लैंड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर वापसी से लैंड कर चुके हैं जनाब। ये नज़ारे चेक करें, थाई एयरवेज़ के तैयारी खड़े हैं। खूबसूरत लग रहा है एयरपोर्ट। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है, अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। ओवरऑल टूर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। अपनी ज़ात के हिसाब से देखूं तो माशाल्लाह ज़बरदस्त था, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी जो नाखुशगवार थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुई। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत से लोग थे जो मज़लूम नज़र आए, बहुत से फ्रॉडिये नज़र आए। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मिले जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। एजेंटों ने भेजा हुआ है उन्हें थाईलैंड, मलेशिया फ्रॉड करके, झूठ बोल के। और बहुत ज़्यादा बंदे हैं जो वो रिपोर्ट हो रहे थे। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ। किसी की टिकट फेक है तो किसी को उसके साथ कोई झूठ बोला गया, किसी के साथ कोई। तो मेरे ख्याल में हमेशा बंदे को एजेंटों से दूर रहना चाहिए। 2-3 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, यानी कि अब वो आगे भी नहीं जा सकते और पीछे भी नहीं जा सकते। टिकट्स वगैरह उनके लिए चेक की तो जनाब अली अगर वो आगे आना चाह रहे हैं थाईलैंड या मलेशिया तो तकरीबन 2-2 लाख की टिकट्स थी। अगर वो वापस जाना चाह रहे हैं, वापसी की टिकट ही अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो वो भी तकरीबन 2.25 लाख की। परेशान थे। तो मेरे ख्याल में बंदे को हमेशा जो है एहतियात करनी चाहिए, कभी भी किसी एजेंट के हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो आप खुद देखें, खुद सर्च करें, अच्छी चीज़ें लेके आएँ। ऐसे मुँह उठा के कभी भी नहीं जाना चाहिए। आप अपने मुल्क में चले जाएँ तो वहाँ भी अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं है तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप दूसरे किसी मुल्क में ऐसे मुँह उठा के चले जाते हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। कोई पुरसाने हाल नहीं, ऐसे पड़े हुए हैं। 2 पाकिस्तानी थे जिनकी टिकट कैंसिल हो गई थी। अब वो ना आगे जा सकते थे और ना पीछे। जब तक मैं तकरीबन उनके साथ रहा हूँ तब तक तो कोई सीन नज़र नहीं आया, ना ही उन्हें कोई टिकट मिल रही थी आगे की ना पीछे की। एक बेचारा तो इतना गरीब नज़र आ रहा था, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी। उसके अलावा बहुत से बंदे हैं जो वीज़ा पे आते हैं मलेशिया, लेकिन आते काम करने के लिए। अब उनकी इमिग्रेशन क्लियर नहीं होती। बहुत ज़्यादा बंदे वो डिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसमें उनका लॉस होता है। एजेंट का कोई नहीं, एजेंट बोलेगा जी अब क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो क्लियर नहीं होता। अगर किसी की इमिग्रेशन क्लियर नहीं होती तो वो किसी का लॉस नहीं है, किसी एजेंट का लॉस नहीं है। उस गरीब बंदे का 2-2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। अक्सर गरीब होते हैं जो पैसे उधार लेके आते हैं, यानी कि हर किसी के अपने अपने मामला मसले होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। तो मेरे ख्याल में बंदे को कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो आप अच्छे तरीके से करें। वर्क परमिट पर जाएँ जहाँ, अगर आपको कहीं वर्क परमिट मिलता है तो। बहरहाल जी बात की जाए अगर मेरे अपने लिहाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टूर तो बड़ा अच्छा रहा है अभी तक। अभी इमिग्रेशन क्लियर कराते हैं, फिर देखते हैं अपने साथ ना कोई मसला हो जाए।
दूसरों के मसले तो बता रहे हैं, अभी अपना मसला देखते हैं। अपना मसला ना कोई हो जाए, क्योंकि इमिग्रेशन असल में होता ही है जब ये जो फ्रॉडी आते हैं या ये जो वीज़ा पे आके काम करना चाहते हैं, इनकी वजह से जो ओरिजिनल जो जेन्युइन टूरिस्ट होते हैं ना, उन्हें भी बहुत ज़्यादा मसले फेस करने पड़ते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अलावा एक और दोस्त है जिसके साथ लाहौर एयरपोर्ट पे मसला पेश हुआ। वो मैंने एक नई चीज़ सीखी है, जब आप टूर करते हैं तो आपको किसी भी परेशानी के लिए किसी भी मसले मसाइल के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। अब उस बंदे का मसला हुआ है, उसके पासपोर्ट का इशू था। इशू क्या था कि उसका जो एक पासपोर्ट में से एक वर्क है ना, वो फटा हुआ था। और माशाल्लाह उस बंदे को नहीं पता होता, जब फर्स्ट टाइम मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि अगर आपका पासपोर्ट डैमेज है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी अब टिकट ज़ाया हो गई है। बहुत कोशिश की थी मैंने भी रिक्वेस्ट की कि कुछ पैसे ले दे के काम हो जाए, यहाँ तक कि 1 लाख रुपए की भी ऑफ़र करवाई थी कि पासपोर्ट डैमेज है, मजबूरी है, लेकिन वो सफ़र नहीं कर सका। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हम पहले से अवेयर हों इन चीज़ों से। तो जनाब वाली इमिग्रेशन तो अपनी हो गई क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कैसे जाना होटल। ट्रेन लूँगा मेरे ख्याल में, ट्रेन यहाँ अवेलेबल है, वो चीप पड़ेगी, होटल तक जाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि टैक्सी ज़ाहिर है थोड़ी सी वो कॉस्टली हो जाती है। तो देखते हैं, ट्रेन बेसमेंट में है मेरे ख्याल में, तो उसका स्टेशन ढूंढते हैं और फिर चलते हैं इंशाल्लाह होटल। बाकी आपको दिखाते हैं क्या सीन है, क्या वो व्यू है। एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और ज़बरदस्त है, प्यारा है, साफ़ सुथरा है। बैंकॉक है भाई, ज़ाहिर है साफ़ सुथरा तो होगा। लेकिन बाहर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम है मेरे ख्याल में, और वो ये है कि सिम खरीद ली जाए। तो देखते हैं सिम कितने की मिलती है और क्या पैकेज मिलता है। तो ये जनाब हम आ गए हैं सिम बूथ पे, तो देखते हैं ये कितने की सिम दे रहे हैं, कितने का पैकेज है और कितने दिनों का पैकेज है। तो मैं देखता हूँ, ये पैकेजेस तो लगे हुए हैं। 250 बात की है 8 दिन के लिए 7 GB, और 350 की है 20 GB 16 दिन के लिए। तो 8 दिन की बारी चाहिए मुझे, चलें देख लेते हैं इंशाल्लाह। सारी चीज़ों से पहले करवाना पड़ेगा, करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो यूरो हैं और यहाँ बात चलेंगे थाई बात। तो पहले करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं और फिर उसके बाद सिम खरीदते हैं। देखते हैं क्या रेट मिलता है। अगर रेट अच्छा मिला तो ज़्यादा चेंज करेंगे, रेट अच्छा ना मिला तो फिर थोड़े पैसे चेंज कर लेंगे, 50 यूरो चेंज करेंगे। देखते हैं। तो ये हम आ गए एक्सचेंज पे। तो वही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था, फ्रॉड, बेवकूफ़ी, डिपोर्ट, वापसी, टिकट का नुकसान, वीज़े का नुकसान, टाइम का नुकसान और परेशानी। अभी एक बंदा मेरे सामने, उन्होंने फिर रिपोर्ट किया है। बंदे को बात करनी नहीं आ रही, बाकी चीज़ें तो डॉक्यूमेंट्स का भी इशू होता है, लेकिन कम से कम बात तो करनी आनी चाहिए ना, थोड़ी सी तो बात कर सकते हैं। तो अगले की बात सुन के उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करें ना, मैं क्यों आया हूँ, क्या लेने आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा। अब मुझसे उसने सिर्फ एक सवाल पूछा है कि आपने कितने दिन रुकना है इधर। मैंने बोला मैंने तकरीबन 8 से 9 दिन रुकना है। कौन कौन सा सिटी आप विज़िट करेंगे? मैंने सारे सिटी बता दिए, फोकट, बैंकॉक, कराबी, पटाया, सब सिटी बता दिए। बस ख़त्म, क्लियर हो गया। लेकिन अगर बंदे को यहाँ के सिटीज़ के नाम ही नहीं आते तो वो कैसे इमिग्रेशन क्लियर करेगा? कम से कम अगर आपने इस नीयत से भी आना जी मैंने जाके स्किप होना है, काम करना है, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। आपके एजेंट को चाहिए वो आपको बता के भेजे। अगर कुछ भी नहीं पता होगा तो फिर यही होगा। यकीन करें मेरे सामने मेरे ख्याल में कम से कम 1 दर्जन बंदों का आज मैंने नुकसान होते हुए देखा है। दुख होता है, पाकिस्तानी है, गरीब है, लेकिन लोगों को भी नहीं समझ आती, और एजेंट तो है ही ज़ालिम पहले से। करेंसी चेंज करानी थी, लेकिन अभी टाइम सुबह के तकरीबन 7:45 हुए हैं,
और वो कह रहा है कि हम 8 बजे ओपन करेंगे। बैठा हुआ है लेकिन अभी उसने काम नहीं स्टार्ट किया, तो 15 मिनट वेट करते हैं, बल्कि एयरपोर्ट देखते हैं मज़ीद इसकी खूबसूरती, और फिर एक्सचेंज कराते हैं, सिम लेते हैं और यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। इंशाल्लाह रूम अपने में जाते हैं, वहाँ जाके रेस्ट करते हैं, फिर शाम को निकलूँगा। तो जनाब वाली ट्रेन में तो बैठ गए हम, अब रूम में जा रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। चेक इन में भी टाइम बाकी था, टाइम अभी हुआ नहीं चेक इन का। तो रूम के पास ही था ये पार्क ब्यूटीफुल सा बना हुआ, मैंने सोचा चले कुछ देर तक आपको ये दिखा देते हैं। ये वीडियो मैं अब इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ शाम को जब निकलूँगा तो नई वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने निकलना है किसी भी मुल्क के लिए, कभी भी निकलना है, तो आपको अपनी तैयारी के साथ निकलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपने कैसे जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है। इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं दोबारा।